एवरीवन, मैं प्रीत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी लवर पर। सो फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी का जो वेंडर है, पहले आपकी जो एग्जाम है वो टीसीएस करवाती थी, लेकिन आपका जो अब वेंडर है वो एडिक्विटी के पास चला गया है। तो आपके एग्जाम में थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो वो देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो टीसीएस की जगह एडिक्विटी कंपनी आई है, टीसीएस की जगह एडिक्विटी आपका एग्जाम है जो वो कंडक्ट करवाएगी और उसने सिलेबस में थोड़े बहुत चेंज किए हैं और जो एग्जाम जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा कुछ अलग से ऐड किया है। उन सभी टॉपिक्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से टॉपिक है, कौन से सब्जेक्ट के, रीजनिंग के कौन से टॉपिक ऐड किए हैं, जीके जीएस के कौन से सब टॉपिक हैं जो वो ऐड किए, कौन से टॉपिक का वेटेज है जो बढ़ रहा है और कौन से टॉपिक का वेटेज जो कम हो रहा है, रीजनिंग में क्या आपके चेंजेस हैं जो वो देखने को मिलेंगे। सारी चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और सबसे पहले भी बात कर लेते हैं जो बच्चे बिगनर हैं, जो अभी जिनको अभी नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं पहले आपको एग्जाम पैटर्न बता देती हूँ एक बार कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है भाई, इसमें आपका जो एग्जाम है 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स के रहते हैं। 1.5 घंटे का जो टाइम है आपको वो दिया जाता है, टाइम है जो आपको दिया जाता है 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर है जो वो काट लिया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपकी आती है मैथ आता है, इसके 15 क्वेश्चन होते हैं और 15 मार्क्स की रहती है। रीजनिंग 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के रहते हैं और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 मार्क्स के रहते हैं। उसके अलावा इसके सबसे ज्यादा जो वेटेज है 50-50 वेटेज रखता है, वो सब्जेक्ट है आपका जीएस। जीएस में भी आपके कितने सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं? हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस। साइंस में भी 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, बहुत सारा पोर्शन है जो आपका जीके जीएस में आ जाता है, जिसको आपको कवर करके चलना है। जीएस में ये आपके सब्जेक्ट रहते हैं। मैंने आपको सारे का सारा बता दिया कि इसका क्या सिलेबस के, इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है जो बच्चे बिगिनर है। और उसके अलावा भी मैं आपको एक बात और वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। उससे पहले हम आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की कि इसमें कौन से टॉपिक हैं जो अलग से ऐड हुए हैं। बात कर लेते हैं रीजनिंग में कौन से टॉपिक है जो ऐड हुए हैं। अपने क्वेश्चन को नोट कर लेना, टॉपिक्स को आप ऐड करते हुए चलना। मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट टॉपिक हो जाता है मॉड्यूल फंक्शंस। मॉड्यूल्स फंक्शंस को आपको अच्छे से कर लेना। उसके अलावा है एक टॉपिक है इनपुट आउटपुट क्वेश्चन। थर्ड हो जाता है सिचुएशन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सिचुएशन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से कर लेना। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का वेटेज इतना ज्यादा बढ़ गया ना, जैसे कि अब पीछे एग्जाम हुए थे, फेज 13 के एग्जाम हुए थे, उसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से बहुत सारे क्वेश्चन थे जो बन रहे थे और टफ क्वेश्चन थे वो बन रहे थे अच्छे खासे लेवल के। और नेक्स्ट हो जाता है फिगरलेस क्वेश्चन। ये थोड़े से आपको कम देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सिचुएशन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट क्वेश्चन और मॉड्यूल फंक्शंस, ये 5 टॉपिक है, इनको आप अच्छे से कर लेना जो कि अलग से ऐड हुए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ में आपका कौन सा ऐसे टॉपिक है जो ऐड हुए हैं उनकी। ठीक है, एक हो जाता है, सबसे पहले हो जाता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। सेकंड हो जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। थर्ड हो जाता है कन्वर्जन और फोर्थ हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फिफ्थ हो जाता है प्रोबेबिलिटी और सिक्स्थ हो जाता है आपका पार्टनरशिप वैसे पहले भी था लेकिन अभी भी ये अलग से ऐड होकर आया है। इसमें से जो क्वेश्चन है अच्छे खासे आपको पूछे जा रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लेना। पहले अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर नहीं किया तो इन टॉपिक्स को अब कवर कर लेना। ठीक है, बात कर लेते हैं जीके जीएस में। जीके जीएस का वेटेज सबसे ज्यादा है। जीके में भाई अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पोर्शन से पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। ठीक है, जनगणना टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना। जनगणना से भी क्वेश्चन, जनगणना तो पहले टीसीएस का भी फेवरेट रहता था, टीसीएस में भी जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन है जो वो देखने को मिलते थे आपको। बुक्स एंड ऑथर को अच्छे से कर लेना। और जो इसमें साइंस का जो पोर्शन है ना, साइंस से बहुत ही कम क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं बोलूंगी साइंस को अभी आप स्किप करके ही चलो। बाकी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इस पे बहुत अच्छी खासी अपनी कमांड बना लो। ठीक है,
टॉपिक थे जो अलग से ऐड हुए हैं, जो आपका नोटिफिकेशन है वो कब रिलीज होगा, 2 सितंबर। 90% चांसेस है कि आपका जो नोटिफिकेशन है 2 सितंबर से आपके फॉर्म में भरने स्टार्ट हो जाएंगे। बस एक 10% पॉसिबिलिटी मान सकते हैं हम कि थोड़ा बहुत डिले हो जाए, 4-5 दिन आगे पीछे हो सकता है, बस 10% चांसेस है। बाकी आपका 2 सितंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, लेते हैं इसके फिजिकल की। फिजिकल में इसमें 1600 मीटर की रनिंग है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए। मेल को ये 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी और फीमेल को 8 मिनट में करनी होती है। मेल के लिए जो लॉन्ग जंप है वो 14 फीट का है, और मेल के लिए जो लॉन्ग जंप है वो 14 फीट का है और हाई जंप है 3.9 फीट का है। वही फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल की जो लॉन्ग जंप है वो 10 फीट का है और जो हाई जंप है वो 3 फीट की है। ठीक है, जो इसमें हाइट मांगी गई है 170 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए मेल की, और 80 से लेकर के 85 सेंटीमीटर के बीच में आपकी जो चेस्ट है वो होती है। फीमेल की कोई भी चेस्ट मेजर नहीं होती। ठीक है, इसके लिए आप क्या करें, और जो फीमेल की इसमें हाइट, और इसमें जो फीमेल की हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मैंने आपको सारे का सारा डाटा बता दिया। और उसके अलावा भाई मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता और उसके अलावा भाई मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बता दिया 2 सितंबर को आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके एग्जाम दिसंबर में होने तय है। दिसंबर में आपके एग्जाम करवा लिए जाएंगे। 5% चांसेस है कि आपके एग्जाम जनवरी में भी हो। ठीक है, वैसे आपके एग्जाम है जो दिसंबर में होना तय है, उसके लिए भी आपके पास जोर लगा करके 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। उस 3 महीने को अगर आप इन 90 दिन को सही से यूटिलाइज कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं फिर वेट करते रहना, नहीं तो फिर वेट करते रहना, 2 साल और की वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरेंगे और हमारा सिलेक्शन होगा। पढ़ाई करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। और मैंने जो टारगेट सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें मुझे नहीं लग रहा था कि कोई बच्चा उसको अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो भाई हम इसको 1 तारीख से 1 सितंबर से या फिर 2 सितंबर से इस सीरीज को कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, 1 सितंबर से या फिर 2 सितंबर से हम इस टारगेट सीरीज को कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, 2 सितंबर से हमारा टारगेट सीरीज है जो स्टार्ट हो जाएगी। उसमें मैं आपको जो मैंने आज न्यू टॉपिक बताया उनको भी कवर करवाऊंगी। इवन आपको ये भी बताऊंगी कि कहाँ से आप इन टॉपिक्स को कर सकते हो। और इसके अलावा भी अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।